100 से ज्यादा घरों को नोटिस आ गया है। जब 7 साल पहले जब ये कॉलोनी बस रही थी तो तब कहाँ थे डीडी वाले। और इस नोटिस में ये कहा गया है, ये जो आपने निर्माण किया है ये अवैध निर्माण है, बिना अनुमति के निर्माण किया गया है। भाई अगर गवर्नमेंट की जमीन है या मतलब ऐसी दिक्कत आती तो हम जमीन फ्री भी ना लेते। और 15 दिन के भीतर इसको खाली कर दीजिए, वरना ताला तोड़कर ये निर्माण हम जो है तोड़ देंगे। घर बेच दिए, घर के रहे ना घाट के रहेंगे, यहाँ टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ये टूट जाएगा तो। अगर ये डीडी की जमीन रहती तो यहाँ पर कोई पोस्टर लगाना चाहिए था। क्या करें बोलो। वो उसके बाद हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारा घर ना तोड़ा जाए, उनसे तो हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारा घर ना तोड़े बस। मोदी सरकार बोले सो रोड पर भी झोपड़ी बन जाए, वो झोपड़ी नहीं कोई भी गरीब के नहीं गुजर। हम जब खरीद रखे हैं और जब अब हमारा छत पर है वो माने छीनल जा रहा है। पिछले कुछ समय से दिल्ली के अंदर एक अघोषित कायदा चल रहा था। वो ये था कि एक बार जो मकान बन गया, एक बार जो कॉलोनी बन गई, वो टूटती नहीं थी। काफ़ी हद तक ये अघोषित कायदा गलत भी नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर 1700 से ज़्यादा कच्ची कॉलोनी, अनाधिकृत कॉलोनी पक्की की, नियमित की। इसी की देखा देखी बहुत से लोगों ने अपने मकान बना लिए, अपनी कॉलोनी बना दी। लेकिन अब समस्या ये हो गई है कि जो केंद्र सरकार ने कॉलोनियाँ पक्की की थी, उसके अलावा इस समय पर बाकी जो भी कॉलोनी है या जो भी अवैध निर्माण हुए हैं, अनाधिकृत निर्माण हुए हैं, उन पर इस समय बुलडोज़र चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। मैं बुराड़ी के कादीपुर गांव की श्री श्याम कॉलोनी में हूं। यहां पर करीब 100 से ज़्यादा घरों को नोटिस आ गया है और इस नोटिस में ये कहा गया है कि 15 दिन के भीतर ये जो आपने निर्माण किया है ये अवैध निर्माण है, बिना अनुमति के निर्माण किया गया है और 15 दिन के भीतर इसको खाली कर दीजिए, वरना ताला तोड़कर ये निर्माण हम जो है तोड़ देंगे। तो बुलडोज़र चलाने का ये नोटिस है। आइए लोगों से बात करते हैं। ये सारी कॉलोनी है। इसे देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हुई, कुछ साल हुए हैं इसको। सड़क भी कोई खास यहाँ पर नहीं है। राम राम जी, अपना नाम बता दीजिए। आपको भी नोटिस आया है जी? हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? राज सिंह। राज सिंह, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ कम से कम हमारे को होगी 6 साल भी। 6 साल वही बनाने के बाद में। हाँ जी। तो ये बताइए, 6 साल का मतलब ये आज हम 2025 में हैं, तो 2019 में से आप यहाँ रह रहे हैं। हाँ जी। तो कैसे मतलब आपने यहाँ ज़मीन खरीदी थी? हाँ जी, ज़मीन खरीदी थी। अच्छा, कितने गज? हमने ऐसा जी 50 गज खरीद ली है। 50 गज ज़मीन खरीद के फिर आपने मकान बनाया? हाँ जी, मकान बनाया जी, मकान खरीद के ज़मीन तब मकान बनाया। अच्छा, और उसको तो नोटिस आ गया, वो कह रहे हैं ये अनाधिकृत निर्माण है, इसको तोड़ेंगे, डीडीए कह रहा हाँ है। जी, डीडी वाले बोल रहे हैं कि भाई ऐसा है, आपका नोटिस आ गया, 3 तारीख को चिपका के गए हैं। हाँ और क्या कहते हैं, हम तोड़ेंगे, आएंगे। हाँ जी। अगर ऐसा पता होता तो हम फ्री भी ना लेते। अच्छा। मोल की तो चलेगा, हम फ्री भी ना लेते। भाई अगर गवर्नमेंट की जमीन है या मतलब ऐसी दिक्कत आती तो हम जमीन फ्री भी ना लेते। मोल की तो चलेगा, हम फ्री भी ना लेते। अब एक बताओ, कैसे कैसे आदमी, गरीब आदमी चीज़ रख के आया या मतलब ब्याज पे पैसे लेकर आया, कैसे कैसे उन्होंने अपना घर जमीन ली है, कैसे कैसे अपने मकान बनाए हैं। हाँ। अब ये तोड़ने का ऑर्डर आ गया जी। हमारा अगर ऐसी पता होती तो हम फ्री भी ना लेते। आप अपना नाम बता दीजिए। बनवारी लाल है मेरा नाम। तो आप उससे पहले कहाँ रह रहे थे? जैसे कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? हमें तो 25 साल हो गई हमें अमन कॉलोनी में रहते हुए। अच्छा, 25 मतलब पहले भी यहाँ किराए पे थे पहले? किराए पे थे हम। ठीक है, फिर यहाँ प्लॉट कब लिया, कितने का लिया आपने? मुझ पे 40 गज है। 40 गज। कितने का पड़ा आपको? ये लगा लो 16,000 रुपये गज का लिया। अच्छा। हाँ जी, और फिर बनाने में रुपया लगा। अच्छा, तो आपको मतलब ये पता नहीं था कि मतलब ये इस तरह से बनाना जो है अवैध है या अनाधिकृत है? मतलब हमें ऐसा मालूम होता तो हम भी कह रहे हैं कि हम फ्री भी नहीं लेते जमीन। अगर अच्छा। कोई कहता है ना कि फ्री लेके तुम मकान बना के रहो, हाँ। हम फिर भी नहीं लेते। नरसिम्हा जी, मगर जी नोटिस आया हुआ आपको भी है जी? नोटिस आया भैया है। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रवती। तो आपने क्या प्लॉट खरीदा था यहाँ पर? हाँ, खरीद रखा है ये। अच्छा, ये वाला आपका? हाँ। अच्छा, एक बार पहले दिखा दूँ जरा भाई, ये प्लॉट है, एक बार दिखाया हो जरा। ये तो अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है, बस ये समझिए कि 4 दीवारी सी कर रखी है। ठीक है। प्लॉट लिया हमने है जी? गांव में अपने प्लॉट बेच कर नहीं है, अपने जब प्लॉट लिया हमने।
अच्छा, गांव में अपना प्लॉट बेच कर ये वाला प्लॉट लिया? हाँ, जब लिया ये, अब ये भी डीडीओ में जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ पे? तो ये जब आपने लिया था और ये बनाना शुरू किया आपने, एक तो कितने कितने गज का लिया ये? 50 गज है। 50 गज का है। तो आपको पता नहीं था कि ये किसी ने बताया नहीं, जब ईंट लगी ही तो जब भी तो डीडीओ कैसे कहेगी भाई रुक जाओ, इसे मत बनाओ। हाँ हाँ। ना कोई आज ये कुछ भी आया ना हो, ठीक ठाक बनाया हो, सब कागज भी ठीक ठाक भरे आज जी है। अच्छा, जब रजिस्ट्री वेस्ट्री सब करके सब दी? हो गया हाँ, तो अच्छा कोई रोकथाम भई ना कई चीज की। अच्छा। अब बताओ कहाँ अगर सब परेशान हो रहे हैं, 15 तारीख को खाली को टाइम दे दियो है। हाँ, 15 दिन में खाली कर दो। हाँ, 15 दिन में खाली कर दो। तो आप लोग आप क्या करती हैं? बस मैं तब टांग से परेशान को खेती बाड़ी करे हैं अपने, और गाड़ी फाड़ी चलावे बच्चे। अच्छा। हाँ हाँ, नहीं तो बच्चों को भी नहीं पता था कि यहाँ बच्चों को पता होती तो फिर हम क्यों लेते जी? या मन में ये था कि चलो सस्ता मिल रहा है यहाँ ले लो? सस्ता भी ना मिला, हमने तो महंगा भी तो लिया, 19,500 रुपये गज लिए हमने तो। 19,500 रुपए गज? हाँ। अच्छा, और 50 गज लिया है यहाँ 50 पर? गज लिया अपने गाँव की बेच के नहीं है। अपनी गाँव की जमीन बेचकर? गाँव की जमीन बेचकर? हाँ, गाँव की जमीन बेच के नहीं है। अच्छा, खेती की जमीन थी? खेत की जमीन थी। कहाँ पर है आपका गाँव? बुलंदशहर। बुलंदशहर में अपने गाँव की खेत की जमीन बेचकर ये लिया? जब लिया यहाँ पे। हाँ। अब बताओ अब क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं, क्या मन में ये भी था कि एक बार जो बन जाता है वो टूटता टाटता नहीं है, या लोगों ने ऐसा समझाया था अरे कोई ना टूटे तो हैं पर पक्की हो गए ना, जब तक एक आध बार तो बाउंड्री टूट जाए हाँ। तो वो पक्की हो जाए। हाँ। अब न थोड़ी है कि भाई सारी मकान तोड़ के नहीं यार सामान बाहर काट देंगे। अच्छा। अच्छा, ये आपको लगता था कि एक दो बार होता है? बाउंड्री ऐसी तोड़ के नहीं है, पक्की हो जाए वो। हाँ। अब मकान को थोड़ी नोटिस आया होगा, मकान पे नोटिस लगा दो और तोड़ के नहीं सामान निकालो, 15 तारीख खाली कर दो। अब बताओ ऐसे ही टूट जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे बच्चे? हाँ। कोई रोटी खा रहा ना पानी पी रहा, सब भागा दौड़ी में लग रहे हैं अपने। हाँ। अन्य जब जैसे भाई जैसे ईंट लगा रहे के बाउंड्री कर रहे हैं, जब भी रोकथाम करनी चाहिए ही ना डीडीओ वाले को, कई चीज सरकार को। ये एक बड़ी बात ये कि रोकथाम नहीं करी किसी ने भी। हाँ। अब कह रहे हैं कि यू कॉलोनी जावेगी। बनवा रहे थे तभी मना कर देते हैं? जब कागज करवा रहे थे, जब बनवा रहे थे तभी मना कर देते, तो क्यों बनवाते, क्यों इतना वो करते? हाँ। इतनी मुश्किल से तो करा था, ये भी गया। अच्छा, अब कहाँ जाके पढ़ेंगे? आप ही कहिए ये? हाँ। अच्छा। अब कहाँ जाके पढ़ेंगे अगर ये भी चला अब जाएगा? अब बहू है इनकी? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? बॉबी। है जी? वोट भी दे रहे हैं, वोट लेने आए तो हाथ जोड़ जोड़ के वोट ले जाए हमसे। हाँ। और आज हमारे मकान तोड़ने की नौबत आ रही है। एक बार दिखा दूँ जी, ये भी कोई सेठ लोग नहीं है। हालांकि देखिए, मैं भी मानता हूँ अगर अवैध है तो अवैध है ही, और कल को इस पर कोई भी जो है तो इसको तोड़ सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस समय ये बन रहे थे उस समय रोका क्यों नहीं गया? एक किसान ने डीलर को बेच दिया, डीलर ने इनको बेच दिया, सालों से यहाँ रह रहे हैं, एक दिन आकर कह रहे हैं हम बुलडोजर चलाएंगे यहाँ पर। भाई देखिए, ये मकान है ऐसा, ये जो है ये इन्होंने जो है किसान से लिया है, ये है ना जी? ये सारा 50 गज है। देखो जी, सोचिए कोई वैसी बहुत अच्छी कंडीशन में यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। लाइट वाइट नहीं है क्या यहाँ पे? लाइट नहीं मिली अभी तक यहाँ? मतलब आई नहीं अभी तक लाइट यहाँ? लाइट तो वैसे मीटर से लगा रखी है, लेकिन लाइट अभी आए। अच्छा, बिजली सप्लाई नहीं है यहाँ पर? नहीं। अच्छा, और पानी? पानी भी नहीं है अभी सप्लाई। अच्छा, ठीक है। अभी देखिए, ये बाकी कई जगह हमने देखा है कि बिजली पानी जो है वो सरकार देती है, यहाँ पर बिजली पानी भी नहीं है। तो ये एक सरकार की तरफ से एक ये तो है कि भाई वो इसको अभी तक वैध नहीं मान रही, लेकिन ये लोग वोट तो दे ही रहे हैं यहाँ पर रहकर, और वोट भी दे रहे हैं। और लेकिन ये सबसे बड़ा ये था ना कि जब बना रहे थे तभी मना कर देते। हाँ। तब नहीं यहाँ पे फंसते, नहीं बनाते, तो कम से कम थोड़ा बहुत से जो भी जा रहा था उससे तो बची जाते। अभी ये बिल्कुल ही बना हुआ भी गया और प्लॉट भी गया, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे? मुश्किल से तो ये देखा था। ये जैसे भी झोपड़ी 3 टप्पर पड़ी थी उसको भी कह रहे कि तोड़ देंगे, फिर कहाँ जाएंगे ऐसे? बच्चों को लेके कहाँ जाके पढ़ेंगे? इतनी मुश्किल से तो ये करा था। घर की जमीन बेच बाग के नहीं, गांव में जाके नहीं बेच बाग के आई, जब जाके ये लिया था। नोटिस आ रहा आपको भी? हाँ। कब से रह रहे हैं अम्मा जी यहाँ? 4 साल हो गए भैया। 4 साल हैं? 4 साल हो गए। 4 साल। 4 साल तो प्लॉट लेके ही बनाया था आपने यहाँ? हाँ। किसान की जमीन है ये। हाँ। हाँ, प्लॉट लेके जब बनाई है। तो बनाते वक्त किसी ने बताया नहीं, आपको पता नहीं था, या जानबूझ के आपने बनाया है? कोई नहीं पता, बेच के लिए जैसे ही बनाया है। बेच के कैसे?
डीलर ने जो बेचा है और हमने तुरंत बनाई है, डीलर को पैसे दिए है। अच्छा, किसान की जमीन बताइए। अच्छा, इधर पूछ लो, इधर भाभी। हाँ, अपना नाम बता दीजिए जी। आप बता दो अम्मा जी। भैया हम तो बहुत गरीब आदमी है, हाँ, सब जीव ना बनते काउ काउ ना तो बीरन है सब हाल बनो है। और घरों रहवे को ना तो जे मुश्किल न ते ले दे के बनायो तो जा पे टूटवे को नंबर आएगा, नोटिस लगाए गए यहाँ पे बीरन। अब बता हम गरीब, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, अब कहाँ जाए, कहाँ मरे, कहाँ चौरे में गर्मी में, बिजली भी नहीं है। सवेरे से ऐसे इस पंखा को हिलाते रहते हैं। नहीं वो तो सरकार ने तो खैर बिजली दी नहीं है, ये तो कहीं से तार डाल के आप लोग ले रहे हैं। हाँ, भाई यहाँ सरकार ने बिजली नहीं दी है सर, ये कहीं से तार डाल के थोड़ा बहुत काम चला ले रहे हैं, तभी 5-6 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं। ठीक है राहुल जी? हाँ जी। हाँ, हमारे तो वहाँ बिजली दफ्तर में वो भी डिमांड नोटिस जमा हो गया, हर एक चीज जमा है। अच्छा, पैसे जमा हो गया। जब ये डीडीआ कहाँ था, जब ही ने रोक लगानी चाहिए ना कि हम खम्मा नहीं लगाएंगे, हम ये नहीं करेंगे। हाँ, है? अब जब खम्मा लग गया, खम्मा देखो लगी हुई है। हाँ, एक बार दिखा दीजिए भाई, खम्बे उम्बे तो लग गए हैं यहाँ पर। बन गया। हाँ, ये देखिए। ये सारी में लगी है। अच्छा, ये बिजली के लिए लगे हैं? बिजली के लिए लगे हैं। डिमांड नोट जमा हो गया, सब चीज हो गया। हाँ। जब मकान बन रहे थे तो डीडीआ कहाँ था? जब ही इनको नोटिस लगानी चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में ये भी होगा कि एक बार जो बन जाता है वो टूटता नहीं है। टूटता नहीं है कि अगर हमारी बन गई, सरकार की हमारी कागज पूरी दे रखे हैं। हाँ, तो अगर हमारी कागज पूरी दे रखे, जब कहाँ डीडीआ थी। हमने सरकारी कोर्ट से लिया, कागज बनवाया, डीलरों से लेकर नाम करवाया, तब कहाँ थी डीडीआ? किसान ने चैन भी दिया है, किसान ने चैन भी दिया है। अच्छा, हाँ, किसान ने चैन भी दिया है। हाँ जी, आप क्या कह रही थी? मैं कुछ नहीं करी भैया, वो तो पैसे इनकी करी, गांव से जमीन लगा के करके बनाया मकान। अच्छा, गांव की जमीन में कहाँ पर आपका गांव? मेरा गांव अलीगढ़ के तरफ है। अच्छा, वहाँ पर जमीन बेचकर, खेती की जमीन थी? हाँ, घर और खेती दोनों ही बेच के जब बनाया है हमने। तो अलीगढ़ में इनका गांव है, वहाँ पर घर और खेती दोनों बेचकर जो है, ये है सामने वाला आपका भाई, ये मकान इन्होंने बनाया। ये अब जो है, अब इसी पर नोटिस आया हुआ है। तो आपको उस समय पर ये 2019 में लिया होगा आपने? 18 साल हो गए हमें, 4 साल रहते भाई। रहते हुए 4 साल। लिया कब था ये नहीं मालूम, रहते कि नहीं पता। अच्छा, वो याद नहीं है। 18-19 में लिए थे हम लोग। अच्छा, हाँ, 18-19 में लिए थे। अच्छा, और ये वो समय है, उस समय पर यही बातें चलती थी कि भाई कच्ची कॉलोनी पक्की की जाएंगी, हैं? कच्ची कॉलोनी पक्की की जाएगी और टूट रही नहीं है तुम्हारी में। खम्मा गड़ गए, लाइट आने वाली है। हाँ? खम्मा गड़ गए, लाइट वाली। कहीं भी अगर जहाँ झुग्गी भी बन जाएगी ना, मोदी तो यही कर रहे थे, झुग्गी भी बन जाएगी ना, वो टूटा नहीं जाएगा। हाँ, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तो मिल ही रहा है, मकान मिल ही रहा है। लेकिन वो उसमें उन्होंने एक कट ऑफ डेट लगा रखी है। और जैसे कच्ची कॉलोनी का भी ये था, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कि शायद 31 दिसंबर 2014 है शायद डेट, अगर सही हूँ तो। और जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का भी शायद यही है। वो तो आपकी कॉलोनी फिर उसके बाद ही बनी है? हाँ, बाद बनी है, लेकिन तब भी ये तो हमारी झुग्गी तो नहीं है कि हमने तो किसान से कहा है कि किसान ने बेचा। हाँ। जब ही नाम न लिया ना, हमारा तो रोड में निकल रही, ना हमारा कहीं निकल रहा है। हाँ, नाले के ऊपर है, नाले के ऊपर है। हाँ। ना कहीं हमारी जा रही, तो फिर क्यों टूट रहा है? हाँ, लेकिन नोटिस क्यों दिया है? लेकिन आप लोग की हालत जो है उससे भी खराब है झुग्गी वाली स्थिति से, क्योंकि झुग्गी में जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की योजना तो है, योजना तो है, हमारे लोग को तो कुछ भी नहीं है। आप लोग के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये बात सही है। और भैया अब अगर तो गांव में भी कुछ नहीं है, अब रहेंगे हम कहाँ? हाँ, गांव में ना खेती है, ना घर है, हाँ, ना परिवार है, कुछ नहीं है हमारा गांव में। हम कहाँ रहेंगे गरीब आदमी? सब आप लोग यूपी से ही यहाँ पे अपना बेच रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हम गोंडा से हैं। गोंडा से, यहाँ उत्तर प्रदेश से। हाँ। तो आपने भी वहाँ का कुछ बेचा था? हमारे भी गांव में खेत तो था नहीं, घर है थोड़ा बहुत, तो हम घर बेच के यहाँ अपना लिए थे। हाँ, सबने जो है, क्योंकि देखिए कोई भी किसी के पास, हमारे पास तो उतना था नहीं कि हम एक बैग यहाँ दिल्ली में ले प्लॉट ले मकान लेके बना ले। हाँ, हमारे जो थोड़ा बहुत था गांव में बेच बिकिन के अपना यहाँ ले लिए, बना लिए। सही गांव में उतना रोजगार है नहीं, यहाँ तो रोजगार कमाई हाँ, था। हाँ, काम धंधे अगर जो है लोगों को अपने ही अपने छोटे शहरों में, अपने कस्बों में, अपने गांव में मिल जाएं, सारे लोग क्यों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे यहाँ पर जो है घूमते फिरेंगे? क्यों परेशान होते फिरेंगे? क्यों ये नोटिस की जो है मार झेलते फिरेंगे कि यहाँ पर वहाँ की ज़मीन बेच के, वहाँ का मकान बेचकर यहाँ खरीदा और यहीं पर जो है नोटिस आ रहा? सही कह रहा हूँ ना जी? हाँ जी। अभी यहाँ भी जब हमारा टूट जाएगा, यहाँ भी हमारा चला जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो रोड पे आ जाएंगे। है जी? ये अच्छा, ये कितने गज का है जी? ये वाला, ये आपका ये वाला है? अच्छा, तो होगा तो इनका भी ऐसा ही जी? हाँ, होगा तो सबका ही ऐसा ही।
तो 50-50 गज के प्लॉट हैं लगभग यहाँ, 40-50 से। हाँ। आपके हस्बैंड क्या करते हैं जी? अब यही प्राइवेट नौकरी है। अच्छा ड्राइवरी करते हैं। अच्छा, आपके क्या करते हैं जी? मेरे तो ये रिक्शा चलाते भैया। अच्छा, इससे आप समझिए कि जो आमदनी का लेवल होगा या जो आर्थिक स्थिति होगी क्या होगी यहाँ के लोगों की, क्योंकि एक तरफ इन्होंने जो है, बहुत शुक्रिया जी, एक तरफ जो है गांव की और की ज़मीन और वहाँ का जो घर बेचकर यहाँ ले रहे हैं, तो अब जब यहाँ बुलडोज़र चलेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे? राम जी, आपको नोटिस आया हुआ है? अच्छा जी, कितने गज का मकान है जी आपका? 100 गज का मकान है मेरा। अच्छा, हाँ जी। 100 गज का कितने साल पहले या कब बनाया था? 5 साल हो गया हमें यहाँ पर रहते हुए और 7 साल से कॉलोनी कटी हुई है। यहाँ बिजली तो अभी तक आई नहीं है यहाँ पर? हमने डिमांड नोट भरा हुआ है। हाँ। 10,88,302 रुपए का। और अच्छा, हाँ जी। आपने अपने तरफ से 10 लाख नहीं, पूरे कॉलोनी। अच्छा, पूरी कॉलोनी की तरफ से बता रही हैं 10,88,000 रुपए का ट्रांसफार्मर यहाँ लगाने के लिए। अच्छा, आधा काम हो चुका है और क्या नाम है, डीडीए की ये खंबे उसी के लगे हुए हैं ये? हाँ जी, डीडीए की वजह से ये काम रोक दिया गया है। और हम काम कब रोका ये लगभग हो गया 1-1.5 साल। 1-1.5 साल से काम रुक गया है। हाँ, हमारे ना बिजली है ना पानी है, कुछ नहीं है यहाँ पर। हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं, बिजली गर्मी में नहीं। चालू होता है तो डीडीए वाले आकर के कोई ना कोई रोक लगा के काम रुकवा देते हैं सर। अच्छा। आप तो सोए धमकी दे दिया है, नोटिस चिपका दिया है से हमारे जगह खाली करो 15 दिन में। सिर्फ नोटिस चिपका के चले गए। बल मेरे जगह है, कब्जा कर रखे हैं। मैं स्कूल से आया था, वहाँ पर नोटिस घर पे चिपका हुआ था, तो मैंने पढ़ के देखा, सिर्फ उसमें लिखा है कि 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, घर खाली कर दो, अगर घर से सामान नहीं निकाला तो वैसे ही तोड़ देंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर हम नहीं निकाला तो वैसे ही तोड़ देंगे। फिर वो उसके बाद हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारा घर ना तोड़ा जाए, उनसे तो हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारा घर ना तोड़े बस। नहीं तो जब आपने बनाया यहाँ पर तो उस समय तो आपको पता होगा भाई ये अनाधिकृत है, ये किसान की जमीन थी, हाँ खेती की जमीन थी ये किसान की जमीन है। किसान आज भी हम यहाँ पर ही रहते हैं, कहीं गए नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड की जमीन नहीं, पर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्होंने आपको बेच दी, यही हुआ ना, और आपने बना लिया। हाँ जी, हाँ, बना लिया। डीलर के हाथ में बेचे, हम खरीदे हैं डीलर से। हाँ। खरीद के हम बना लिए। अब बनाने के बाद 5 साल से एक हाँ सर, ये जो ऑनलाइन जो हम फर्द निकाल रहे हैं, हाँ। तो ये ऑनलाइन नेट पर दिखा रही है कि ये किसान की जमीन है। कुलदीप सिंह पुत्र प्रताप सिंह की जो जाट है, ठीक है, ये कादीपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने हरभजन सिंह को पुत्र सिंह डिफेंस कॉलोनी को बेची थी इन्होंने। ठीक है। उन्होंने क्या करा, छोटे छोटे जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनको बेच के ना उन्होंने कॉलोनी काटी थी। अच्छा, हाँ, तो ये था। और नहीं ना ये लीगल जमीन, अनलीगल जमीन होती तो सर इस पर कुछ दिखा नहीं, जो ये बता रहे हैं वो ये है कि एक किसान ने किसी व्यक्ति को जो डिफेंस कॉलोनी में रहता है उसको बेची, उसने यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर को बेची, प्रॉपर्टी डीलर से आपने खरीदी। यही आप कह रहे हैं ना? ये रूल था, यही था। उन्होंने ऐसी के छोटे छोटे उनको बेच के उन्होंने जमीन बेची थी। तो ये ना कि कोई वैसी जमीन थी, इनलीगल नहीं है सर। इसमें नहीं, मतलब आरोप ये नहीं है कि आपने अतिक्रमण किया हुआ है या अवैध कब्जा है, ये आरोप नहीं है, लेकिन निर्माण अनाधिकृत है क्योंकि वो डीडीए से अप्रूव नहीं है या डीडीए से अनुमति नहीं ली गई है। तो ये डीडीए से ये लेते हैं ना आगे अनुमति, तो ये शासन प्रशासन कहाँ सोया हुआ था सर? और जो हमारी जीपीएस जो अंदर की रजिस्ट्री हो रही, तो मजिस्ट्रेट सर को निकल के आ रही होगी अंदर डिटेल हमारी। पर मैं अभी बहुत लोगों से पूछ रहा था मन में आप लोग के क्या ये भी बात थी, एक तो ये तो होगा ही होगा कि भाई कहीं और प्लॉट लेंगे वो बहुत महंगा होगा, यहाँ थोड़ा सस्ते में मिल जा रहा है। नहीं, ये नहीं रूल था। ये अगर जो सर हमारी अंदर की जब रजिस्ट्री जीपीए हो रही है, हाँ। तो मजिस्ट्रेट सर को भी पता निकलती है ये कि इनलीगल जमीन है, डीडीए की जमीन है। हाँ। तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, जब कागज तो कर दिया हमारे। अच्छा, प्रशासन ने जब आपने रजिस्ट्री कराई तब मजिस्ट्रेट को बताना चाहिए था। मजिस्ट्रेट ने उन्होंने कुछ नहीं बताया, हमारे कागज करके दे दिया हमारे हाथ। अच्छा, डीएम ऑफिस में रजिस्ट्री हुई है इसकी डीएम सबकी? ऑफिस में रजिस्ट्री हुई है हमारी सबकी। पेपर है सबके, पेपर बना रखे हम लोगों ने, पूरे कागज घर पे रखे। दिखाती हूँ आपको एक बार। नहीं, वो जमीन के लिए तो मना नहीं कर रहे हैं, जमीन ये नहीं कह रहे हैं कि आपने कब्जा कर रखा है, पर वो निर्माण को अनाधिकृत कह रहे हैं कि जो मकान आपने बना लिया, कॉलोनी बनानी है, आप ये नहीं बना सकते हैं। जब जमीन लेंगे तो घर तो बनाएंगे ही। अपने 1-1 रुपए जमा करके इन लोगों ने जमीन लिया और वो बनाया। कोई भी इंसान ये सोचता है भाई दो गज भी हो हमारा अपना हो। 1-1 रुपए मेहनत करके सब लोग अपना जमीन जगह लिया। अब घर बनाने के लिए छत जब आ गया सबके सर पर, तो डीडीए वाला के तोड़ रहे हैं या फिर नोटिस जारी कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? जब 7 साल पहले जब ये कॉलोनी बस रही थी तो कहाँ थे डीडी वाले? सो रहे थे वो। पहले आपको नोटिस करना, जब घर बन रहा तभी नोटिस जारी करना चाहिए था कि भाई ये लीगल नहीं है, इनलीगल जमीन जगह है। आपको पहले आना चाहिए था ना, बाद में क्यों आए? जब सब लोग आ गए, 1-1 रुपए लोग मेहनत करके घर द्वार अपना बनाए, सब लोग सोचे हमारा छत हो गया सर पर, तो ये आके तोड़ रहे हैं। पहले तो ये देखो कि यहाँ पे पहले गरीब लोग बसे हैं, कोई अमीर लोग नहीं बसे हैं, है ना?
गरीब लोग जब फंसे हैं उनका वो एक मेहनत करके उनका घर तोड़ा जाएगा तो उन पे क्या फील हो रही है उनको देखो आप। पहले मैं ये मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको देखो कैसे अपना घर द्वार बनाए हैं, या 2 जमीन खरीदे, 2 गज भी खरीदे, हम अपनी मेहनत से खरीदे हैं। ये नहीं है कि जाके झुग्गियों वाले जैसे जाके बैठ गए, वैसे नहीं बैठे हैं, है ना। हाँ जी। मोदी सरकार बोले सो रोड पर भी झोपड़ी बन जाए, वो झोपड़ी नहीं कोई भी गरीब के नहीं गुजर। हम जब खरीद रखे हैं और जब अब हमारा छत पर है वो माने छीनल जा रहा है। मैं इनकी यही गुहार लगा रही हूँ, हमारे कॉलोनी में घर उर किसी के नहीं टूटना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए, जैसे अभी चुनाव हुए थे, लोकसभा के भी विधानसभा के हुए, यहाँ पे लोग वोट मांगने आए होंगे, ठीक है, उन्होंने कुछ वादे भी किए होंगे, पैर भी छू के गए होंगे, आपके चरणों में पड़े रहे होंगे सब, तो आप लोगों ने उनसे क्या कहा कि हमारा क्या काम करवा दीजिएगा, आपने क्या कहा था ये बताओ। मेरे आए थे मनोज तिवारी भी जी आए थे कुशक नंबर 1 में गांव में, वो बोले तो दोनों मियाँ भी आए थे। अच्छा। बोले थे हम जा करके वहाँ सारे गुट गए थे, पूरे कॉलोनी वाले। अच्छा। लाइट के लिए गुहार और कुछ के लिए न गए, लाइट के लिए गए थे हम लोग। वो जी बोले मनोज तिवारी से आपको इतनी देर बर्दाश्त किया, 1 महीना और कर लो। अच्छा। 1 महीने के बाद आपको लाइट लग जाएगा। ये लोकसभा चुनाव के टाइम पे कहा था, विधानसभा चुनाव के टाइम? नहीं लोग अभी अच्छा अभी विधानसभा वाले में, ठीक है। हाँ अभी तक मैंने नहीं कोई लाइट की सुविधा है। अच्छा अरे एक मिनट बता दो। अच्छा ये विधानसभा में जो है यहाँ के माननीय सांसद आए थे, तब इन्होंने जो है डिमांड करी कि बिजली दे दो, क्योंकि इस समय इनके लिए वही बड़ी सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि इनको भी नहीं लग रहा था मकान तो बन गया है, ये नहीं टूटेगा। लेकिन अब अगर नेता आ जाएगा तो अब आप तो यही मांगेंगे कि अब घर छोड़ दो किसी तरह से। हाँ तो अभी कोई ना नेता कोई भी नहीं आ रहा है सर, इस कॉलोनी में अभी है, जिस दिन से नोटिस लगा है सर उस दिन से कोई भी नहीं खाना ढंग से नहीं खा रहा है, नहीं कुछ भी, कहाँ जहाँ तहाँ भाग रही हूँ। सो कोई भी हमारे आकर के नेता मदद करे, घर के रोके। जहाँ तक सुबह है मनोज तिवारी ही गए थे हम लोग। अच्छा। 10 आदमी गए थे, वो भी आदमी नहीं मिले, सामने से। अच्छा आज गए थे आप लोग? अच्छा मुझे मिले नहीं। अच्छा मिले नहीं। अच्छा। हमारे से हमने सामने से निकल गए हैं, हम लोग पहुँचे, वो सामने से गाड़ी लेके निकल गए। केशव नगर में टूट फूट हुई थी पिछली साल। मनोज तिवारी सारे रात आए हुआ, रुके, सबके साथ खाना खाए, मजूर हुआ, बोले 1 ईंट नहीं हिलेंगे, तो हुआ अभी तक नहीं टूटे हैं। मगर आज मनोज तिवारी जी हमारे वीडियो नहीं देख रहे गरीब आदमी के। सिहिया श्री श्याम कॉलोनी में क्या स्थिति है, कौन कॉलोनी वाला कैसे स्थिति में है, एक बार मनोज तिवारी यहाँ नहीं कोई आए हैं हमारे। ये बताइए, हमारे न्यूज नहीं देखते? इस वजह से कल एक हादसा भी हो गया है, एक आदमी को टेंशन से अटैक आ गया है। वो निकल गया बेचारा, वो तो कल चले गए। निकल गया बेचारा, वो निकल गया इस टेंशन में कि मेरा मकान टूटेगा, बच्चे रह गए उसके छोटे। बाबा बेचारे परेशान हैं। कहाँ की बाबा, कहाँ की जमीन बेची थी आपने? गाँव का हैं? गाँव का जमीन। कहाँ पर आपका गाँव? बिहार। बिहार में कौन जिला? भागलपुर जिला। भागलपुर में। तो वहाँ के खेत थे वहाँ पर? नहीं, घर था। घर बेचकर यहाँ पर? यहाँ कमाते थे तो कहीं यहाँ रोजगार करेंगे थे, बेच के। क्या करते हैं? यही तो मेहनत करके किसी। अच्छा। अरे चावल साफ करने का। अच्छा। तो वही साफ करके यहाँ गुजारा करते थे कि भाई चलो ले लिए अपना घर के, किराया तो नहीं लगेगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भूखो रहेंगे तो घर में रहेंगे। और दिल्ली में अपना मकान हो जाएगा। अपना मकान होगा, इसलिए हम मकान यहाँ घर बेच करके जो सब दिन यही 40 साल से रहते हैं। अच्छा, वैसे 40 साल से रह रहे हैं यहाँ दिल्ली में? अच्छा। तो इससे पहले कहाँ रह रहे थे? 40 साल यहाँ, 40 साल हो गया आया हुआ दिल्ली में। अच्छा। और पहले रहते थे पीली कोठी पटरी जो लगता है, पीली कोठी पुरानी दिल्ली, वहाँ रहते थे। उसके बाद बुढ़ारी थी। अच्छा। संत नगर आए, संत नगर के बाद अब सोचे कि भाई बोला कि प्रॉपर्टी काट रहा, ले गए थे कि चलो पैसा तो है नहीं, तो फिर जुगाड़ किए, यहाँ तो नहीं हो सका जुगाड़, तब गाँव का घर बेच दिए। अच्छा। घर बेच करके तभी आए। अब घर बेच दिए, घर के रहे ना घाट के रहेंगे, यहाँ टूट जाएगा तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाइए, ये टूट जाएगा तो। अगर ये डीडी की जमीन रहती तो यहाँ पर कोई पोस्टर लगाना चाहिए था। क्या करें बोलो, आप लोग भी कुछ कर सकते हैं। नहीं, हम तो अपनी तरफ से मतलब ये वाला मतलब अगर अवैध है तो देखो, वैध तो हम नहीं कर सकते।
नहीं निर्माण में आप समझ रहे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ डीडीए भी, सुनिए नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके इसको अवैध देना नहीं, ये निर्माण को अवैध कह के डीडीए नोटिस दे रहे, मैं ये कह रहा हूँ। वाले ये कर रहे हैं क्या, अवैध कह के कर रहे हैं? अवैध निर्माण है, ये जमीन अवैध नहीं है। मीडिया वाले कह रहे हैं हाँ ये अवैध नहीं है। जब हमारा जमीन जगह हुआ तभी तो हम अपना बनाए हैं घर, अवैध कैसे? जबरदस्ती, हाँ और कुछ नहीं है। वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं क्या गरीबी हटाओगे, गरीब को सीधा हटा दो, गरीब हट जाएगा तो कुछ रहेगा ही नहीं, जिस मर्जी उसमें कब्जा करो। 4 दिन हो गए आज, पूरी कॉलोनी में सब काम धंधा, पूरी कॉलोनी में जितने हैं ना काम धंधा नौकरी छोड़ छाड़ के घर में बैठे हुए हैं सब। बताओ ये 15 दिन इंसान बैठेगा तो अगले 15 दिन में क्या खाएगा? जो नेता है ना वो एसी में बैठा हुआ है, कूलर में बैठा हुआ है। हम लोग तो 5 साल से गर्मी में मर रहे हैं, फिर भी कम से अपनी छत तो है। अब छत भी छीन लोगे उसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ? मनोज तिवारी जी से मिलने जाते हैं, वो कहते हैं सोमवार को आना, सोमवार को पहुंचो तो वो गायब हो जाते हैं। जब वोट मांगने आते हैं तो यहाँ टेंट लगवा देते हैं। ये इलाका जो है ये उत्तर पूर्वी दिल्ली इलाका है, तो यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं मनोज तिवारी, तो ये उनकी बात कर रही हैं। हाँ हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हम उनसे मिलने जाते तो बोलते हैं कि कल आना, परसों आना, जब मिलने जाते तो मिलते नहीं है। वो वोट के टाइम पे यहाँ आके तंबू गड़वा देते हैं, सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भाई किसी और को वोट मत देना, हमें वोट देना, हम 1 महीने में लाइट लगवा देंगे। अरे लाइट तो छोड़ो, कम से कम हमारा घर तो बचवाओ। अब तो वीडियो देख रहे हो ना, आके कम से कम किसी को तसल्ली तो बनाओ भाई तुम्हारा घर नहीं टूटेगा। किसी को बोलो भाई कि गरीब जनता है, जब हम लोगों ने वोट दिया, हमारा अधिकार था आपको वोट देना, अब आपका अधिकार है हमारा घर बचाना, हमें सुविधा देना। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, इन सबके 3-3 दिन से खाना ढंग से पेट नहीं गया है। जब हम बना नहीं पाएंगे तो खाएंगे क्या हमारे बच्चे? सब नौकरी छोड़ के बैठे पड़े हमारे घर के इंसान। हम तो अपनी गाय पालते हैं, गाय में पूरे दिन करते हैं, उसी में गुजर बसर चलाते हैं। सुनो अंकल, अगर कहा गया कि अवैध निर्माण है तो कटिंग भी क्यों करी? अवैध जगह पे यहाँ पे जमीन भी क्यों बिकने दी? अगर टीडीए की जमीन है तो यहाँ पे बोर्ड लगाना चाहिए था। पीछे भी गवर्नमेंट जमीन है, वहाँ क्यों कोई कब्जा नहीं? जमीन टीडीए की नहीं है, पर वो निर्माण जो है कोई कह रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जब निर्माण तो उनकी एक तो जबरदस्ती वाले बात है ना सर, ये तो जबरदस्ती क्या कर रहे हैं ना। डीलर पर आरोप लगाना चाहिए ना कि जैसे किसान को ये जमीन है, किसान ने डिफरेंस कॉलोनी में बेचे हैं और डीलरों सबको, तो जिस समय ये इस पर हाईवे पर ये मलबा की जब गाड़ी चल रही थी उस समय तो डीडीए वाला उस समय रोक लगाना चाहिए ना कि कॉलोनी मत बसाओ, यहाँ आप परमिशन लो तब कॉलोनी बसाओ। इस समय डीलरों को घर बन गया, अब तब आप डीडीए वाले करे। मेरे टोटल घर कितने हैं जी यहाँ पर? 150 सभी को नोटिस है। हाँ जी सबको नोटिस है। ये 150 सिर्फ मकान बने, बाकी में 500 यहाँ तो प्लॉट सिर्फ सारे प्लॉट है, सारा बिका पड़ा। अच्छा, लाइट के सब इंतजार कर, लाइट आए जो हम बनाए घर, लाइट के चक्कर में कोई भी प्लॉट नहीं बना रहे। अपने मकान बना के किराए पर, किराए पर जो धक्का खाते किराए पर रहना एकदम नरक के जिंदगी होता है, किराए पर रहना दिल्ली में। हम लोग सोचे अपना जब अपना दोस्त अपना छोटा भी मकान होता है, चलो कहते हैं अपना छोटा ही मकान हो, अपना ही होता है, अपना ही होता है चाहे कैसे भी रहो, लेकिन किराए पर कितने पैसे भी दे दो लेकिन वहाँ नरक की जिंदगी काटना पड़ता है। जब पुलिस वाले आते 5,000 10,000 प्लॉट के मांगते हैं बनाने के लिए, जब कहाँ जाते हैं ये लोग के अवैध कॉलोनी है, क्यों बनने देते हैं? क्यों बनने देते हैं? जब 10,000 20,000 खाते हैं ये लोग हम लोगों से। माने जानकारी तो देना चाहिए, जब वहाँ जा रहे हैं उनकी माने सूचना दिया जाते हैं हाँ यहाँ ये जमीन है आपको कब्जा करते हैं, हम लोग से नहीं बनाते। उसी दिन हम लोग से पैसा जो डीलर के दिए हैं हमसे नहीं देते, हमसे अंदर के कागज है, हम लोग से मूर्ख, हम पढ़ी लिखी नहीं है। जो कागज कर रहे हैं वो उनकी तो पता है, तो माने किसान के है कि सरकार के है कि डीडीए के है, तो कागज किस लिए किए? नहीं करना चाहिए ना उनकी कागज। हम लोग से माने गमाड़ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। तो कुल मिलाकर जो बात है यहाँ पर वो ये है जी कि इतने साल से यहाँ पर ये लोग यहाँ पे इन्होंने प्लॉट लिए, उसके बाद यहाँ मकान बनाए, यहाँ रह रहे हैं। जो अपने जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये डिमांड कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं हाँ पूरा करेंगे। और अब अचानक सालों बाद अचानक इनको कहा जा रहा है कि भाई ये मकान खाली करो वरना ताला तोड़ के जो है इसको मकान को हम तोड़ डालेंगे। तो सोचिए इनकी मनस्थिति क्या होगी। मैं फिर कहता हूँ, अगर कोई ये चीज़ अनाधिकृत है, अवैध है,
तो उसको तो अनाधिकृत ही रहेगी, अवैध उसको वो वैध नहीं कर सकते हैं। हालांकि हुआ है पहले 1700 कॉलोनियों के अंदर ऐसा हुआ है दिल्ली के अंदर जो अनाधिकृत थी और उनको नियमित किया गया। केंद्र सरकार ने बाकायदा बिल लाकर संसद में उसको नियमित किया, लेकिन उसके आधार पर भी बहुत सारे लोगों ने और कॉलोनियाँ बना ली और ये लगा कि एक बार जो बन जाता है वो टूटता नहीं है। तो सारी बात यहाँ पर आती है, इनकी गलती ये है कि इन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ बनाना जो है या ये कॉलोनी जो है ये पास होगी नहीं होगी। लेकिन DDA के ऊपर सवाल ये है, जो बाकी एजेंसी जो हैं उनके ऊपर सवाल ये है कि जब यहाँ बन रहा था इन्होंने कोई रातों रात जो है जादू की छड़ी तो घुमाई नहीं होगी, अलादीन का चिराग तो इन लोगों ने घिसा नहीं होगा कि रातों रात यहाँ पर एक कॉलोनी बन गई। अब जब सालों से यहाँ रह रहे हैं और उसके बाद अचानक एक दिन आके ये कहा जाए कि ये जो निर्माण है ये अनाधिकृत है, इसको हम तोड़ेंगे, तो सोचिए इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी। ये एक मूल सवाल है जो सभी जितने भी कहीं बुलडोज़र चल रहा है हर जगह ये सवाल आ रहा है। और इस वाले मामले में तो ये सवाल और बड़ा इसलिए है कि ये यहाँ पर आके कब्जा करके नहीं रह रहे हैं, इन्होंने प्लॉट खरीदे हैं। ये कोई झुग्गी का इलाका नहीं है, इन्होंने प्लॉट खरीदे और उसके बाद इन्होंने अपना मकान बनाया, अपने गांव की ज़मीन बेच के, घर बेचकर जो है ये मकान बनाया। और इसके ऊपर आज कहा जा रहा है कि खाली करो वरना जो है मकान का ताला तोड़ के जो है हम इसको तोड़ डालेंगे। बुराड़ी दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।